सतीश चंद गोयल और उनका पूरा परिवार गाजियाबाद के एक घंटा घर नई बस्ती में रहता था। सतीश गोयल पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनका खुद का एक कारोबार भी था। एंड एज अ रिज़ल्ट वो काफ़ी अमीर थे और गाजियाबाद में उनके कई सारे फ्लैट्स और प्लॉट्स थे। सतीश गोयल के परिवार में उनके अलावा उनकी बीवी मंजू गोयल, बेटा सचिन गोयल, बहू रेखा गोयल और उनके 3 पोते पोतियाँ मेघा गोयल, हनी गोयल और अमन गोयल थे। इसके अलावा सतीश गोयल की एक बेटी भी थी जिसका नाम शैली मित्तल था, जिसकी के शादी हो चुकी थी। सो करंटली सतीश गोयल के फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स थे। सतीश गोयल को पूरा गाजियाबाद शहर जानता था और उनकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे। सो टू कंक्लूड वी कैन से कि सतीश गोयल की फैमिली में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी एंड उनके पास सब कुछ था। लेकिन फिर आई 21 मई 2013 की रात, जिसने सब कुछ ही बदल कर रख दिया और ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। 22 मई 2013 रोज़ ही की तरह दूध वाला सतीश गोयल के घर दूध देने के लिए आया था, लेकिन आज उसके काफ़ी बार बेल बजाने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने ये भी देखा कि सतीश गोयल की गाड़ी तो वहीं पर खड़ी थी एंड साथ ही घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, विच मेंट कि गोयल फैमिली के सभी मेंबर्स घर में ही मौजूद थे। इसीलिए वो 10-15 मिनट तक वही खड़ा होकर इंतज़ार करता रहा और इसी बीच उसने कई बार गोयल फैमिली को आवाज़ें भी दी। घर का दरवाज़ा तो नहीं खुला, लेकिन उस दूध वाले की आवाज़ सुन के आसपास में रहने वाले काफ़ी सारे लोग वहाँ आ गए और उनके पूछने पर उस दूध वाले ने उन्हें बताया कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा और मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों में से एक शख्स तुरंत सतीश गोयल के जमाई सचिन मित्तल को इस बारे में जानकारी दे देता है। ये बात सतीश गोयल के जमाई सचिन मित्तल को भी काफ़ी अजीब लगी, जिसके बाद उसने कई बार सतीश गोयल को फ़ोन करने का भी ट्राई किया और उनके घर के लैंडलाइन और इवन सचिन गोयल के नंबर पर भी कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से भी उसकी फ़ोन पर बात नहीं हो पाई। जिसके तुरंत बाद सचिन मित्तल और उसकी बीवी शैली मित्तल दोनों ही सतीश गोयल के घर पर पहुंच गए, जहां पर पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी और अब तक वहां मौजूद सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि सतीश गोयल के परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। जिसके बाद सचिन मित्तल ने तुरंत इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने आकर सतीश गोयल के घर का दरवाज़ा तोड़ा एंड घर में दाखिल होते ही वहां मौजूद सभी लोगों और इवन पुलिस वालों की भी पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने उन्हें सतीश गोयल की पत्नी मंजू गोयल और उनकी बहू रेखा ज़मीन पर पड़ी हुई मिली और उनके शरीर से बहुत सारा खून नीचे फर्श पे चारों तरफ फैला हुआ था। एंड पुलिस ने जब उनकी पल्स चेक की तो दे फाउंड कि बोथ ऑफ देम वर डेड। ये देखकर वहाँ अफरा तफरी मच गई और शैली तो वहीं बेहोश हो गई। किसी तरह से उसे बाकी सब लोगों ने संभाला, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही पुलिस ने बाकी घर की तलाशी लेनी शुरू की तो उन्हें एक एक कर घर के सभी कमरों से बाकी के बचे 5 मेंबर्स सतीश गोयल, उनके बेटे सचिन गोयल और उनके 3 बच्चे मेघा, हनी और अमन की भी लाशें मिली एंड दे वर ऑल किल्ड इन द सेम मैनर। घर में ऐसा मंजर देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला ये सब कौन कर सकता था। कौन था वो बेरहम कातिल जिसे 8-10 साल के मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया। तो खैर पुलिस उन सभी बॉडीज़ को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा देती है और वो लोग घर में और सबूत ढूंढने में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगाना था कि अगर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कातिल फिर घर में दाखिल कैसे हुआ। तो इसी पूरी सर्च के दौरान उन्हें सीढ़ियों के आसपास किसी के जूतों के निशान मिलते हैं, तो वो उनके सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देयर वाज अ चांस कि ये कातिल के ही जूतों के निशान थे। इसके बाद जब वो सीढ़ियों से छत पर चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें रास्ते में एक दीवार पर खून का एक पंजा छपा मिलता है एंड इट वाज वियर्ड, क्योंकि सतीश गोयल की फैमिली के सभी मेंबर्स की बॉडीज़ नीचे वाले फ्लोर पर मिली थी। तो यहाँ पर ये खून के निशान होना ये अजीब था, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता था कि कत्ल करने के बाद कातिल छत के रास्ते यहाँ से भागा हो और ये हाथ का निशान भी उसी से लग गया हो। इसीलिए पुलिस उस हाथ के निशान के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर लेती है एंड जैसे ही वो लोग छत पर जाते हैं तो वहाँ पर से उन्हें ताज़ा सिगरेट्स के बड मिलते हैं, मानो कुछ ही घंटों पहले वहाँ किसी ने खड़े होकर सिगरेट पी हो। पुलिस श्योर होने के लिए सतीश गोयल के दामाद सचिन से पूछती है कि क्या सतीश गोयल या फिर उनका बेटा सिगरेट पीते थे, तो वो साफ साफ मना कर देता है। तो हो सकता था कि ये सिगरेट उसी कातिल ने पी हो। खैर अपने सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद पुलिस सचिन और शैली को घर में चेक करने को कहती है कि क्या कोई कीमती सामान या फिर कैश गायब हुआ है। एंड सेफ को चेक करने के बाद सतीश गोयल की बेटी शैली पुलिस को ये बताती है कि सतीश गोयल को किडनी की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से इमरजेंसी के लिए हमेशा उनके घर में 25 से 30 लाख रुपए का कैश रखा जाता था और वही कैश सेफ से अब गायब था।
ये बात जानकर पुलिस इतना तो श्योर हो गई थी कि ये सब जिसने भी किया है वो सतीश गोयल और उनकी फैमिली के बारे में अच्छे से जानता था और उसे पता था कि घर में इतना सारा कैश पड़ा है। तो पुलिस सचिन और शैली से पूछना शुरू करती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, क्या उनकी नज़र में कोई शख्स ऐसा है जो ऐसा काम कर सकता है। मगर शैली पुलिस से कहती है कि मेरे पिता या फिर मेरे भाई की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि किसने ये सब किया होगा। लेकिन तभी अचानक से शैली के पति सचिन मित्तल को 15 दिन पहले हुआ एक इंसिडेंट याद आता है और तभी वो पुलिस के सामने एक नाम लेता है। ये नाम था राहुल वर्मा। सचिन कहता है कि हो सकता है इन सब के पीछे राहुल हो। पुलिस ये नाम सुनकर सचिन से इसके बारे में और सवाल करने शुरू करती है कि ये राहुल कौन है। तो तब सचिन पुलिस को बताता है कि राहुल सतीश गोयल का पिछले कई सालों से ड्राइवर था, लेकिन लगभग 15 दिन पहले सतीश जी के घर पर लगभग 3-4 लाख रुपयों की चोरी हुई थी और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के ड्राइवर राहुल ने की थी। और ये बात सतीश गोयल की फैमिली को पता चल गई थी। उन्होंने इस बात की रिपोर्ट तो पुलिस में नहीं लिखाई, लेकिन हाँ, उन्होंने उसी दिन राहुल को काम से निकाल दिया था। सचिन की बात सुनकर पुलिस इस राहुल को कांटेक्ट करना शुरू करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और यही से राहुल पुलिस के लिए सस्पेक्ट बन गया। जिसके बाद पुलिस इस राहुल के एड्रेस पर भी चेक करने जाती है, मगर वहाँ पर भी उन्हें ताला ही मिलता है। जिसके बाद उन्होंने एक एक कर राहुल के दोस्तों वगैरह से पूछताछ करना शुरू कर दिया और इसी पूछताछ के दौरान उनकी मुलाकात प्रशांत श्रीवास्तव नाम की एक आदमी से हुई जो कि राहुल का दोस्त था और उसने पुलिस को ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे पुलिस की इस केस को क्रैक करने में बहुत मदद हुई। दरअसल प्रशांत ने पुलिस को बताया कि सतीश गोयल के परिवार की हत्या से कुछ दिन पहले राहुल उसके पास आया था और उस वक्त वो बहुत गुस्से में लग रहा था क्योंकि सतीश गोयल के परिवार ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और ना सिर्फ उसे नौकरी से निकाला था बल्कि उसकी बहुत बेइज्जती भी की गई थी। और राहुल अब किसी भी तरह से सतीश गोयल के परिवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो मेरे पास आया था और उसने मुझे अपना एक प्लान बताया था कि सतीश गोयल की हेल्थ कंडीशन के चलते उनके घर में आमतौर पर ही 25 से 30 लाख रुपए पड़े होते हैं और हम उसे लूट लाएंगे और आधा आधा कर लेंगे। लेकिन मुझे राहुल का ये प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं उसे बिना बताए कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चला गया ताकि वो अपना ये बदला लेने का प्लान छोड़ दे और इन सब के बारे में भूल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आखिरकार उसने न सिर्फ उस घर में चोरी की बल्कि साथ साथ जिंदगियां भी छीन ली। प्रशांत की ये स्टेटमेंट से पुलिस अब श्योर हो चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि राहुल वर्मा ही है। जिसके बाद उन्होंने दिन रात एक कर दिया उसे ढूंढने में एंड फाइनली उन्हें राहुल के ठिकाने का पता चल गया और पुलिस ने उसी दिन उसे अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट के बाद पुलिस ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की और राहुल तोते की तरह पूरा सच उगलने लगा कि जब से उसे नौकरी से निकाला गया था तब से वो बदले की आग में जल रहा था और सतीश गोयल के पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहता था। इसीलिए उसने एक चोरी का प्लान बनाकर अपने दोस्त प्रशांत को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन जब उसका ये प्लान काम नहीं किया तो 21 मई 2013 की शाम को वो डासना गेट बाजार गया और वहाँ से एक दुकान से उसने 80 रुपयों का एक चाकू खरीदा और फिर रात के वक्त छत के रास्ते सतीश गोयल के घर में दाखिल हो गया और फिर एक एक कर उसने पूरे परिवार की लाशें बिछा दी और घर में जितना भी कैश पड़ा था वो चुराकर दोबारा छत के रास्ते घर से भाग गया। लेकिन भागने से पहले उसने वहीं छत पर खड़े होके बड़े ही इत्मीनान से सिगरेट पी और सिगरेट पीने के बाद वो वहां से भाग गया। तो पुलिस के पास राहुल का कन्फेशन तो था ही, मगर इसी के साथ पुलिस ने जब सतीश गोयल के घर में मिले फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स राहुल से मैच करवाए तो वो भी 100% मैच हो गए और उनके घर की छत पर जो सिगरेट का बड मिला था उस पर मिला सलाइवा भी राहुल से मैच हो गया। तो खैर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी और ये केस पूरे 9 सालों तक कोर्ट में चलता रहा और 9 साल के बाद फाइनली 30 जुलाई 2022 को कोर्ट ने इस केस में अपना डिसीजन दिया और उन्होंने सतीश गोयल और उनकी फैमिली के मर्डर्स के लिए राहुल वर्मा को गिल्टी पाया एंड हेंस उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen. You can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।